कोसली में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन, विधायक अनिल यादव ने की पहल। कोसली विधायक अनिल यादव ने मंगलवार को किसान भवन में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों और आम लोगों को मात्र 10 रुपये में भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक अनिल यादव का आयोजन स्थल पर पहुंचने पर फूल मालाओं एवं बुक्के से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव ने भी रिबन काटकर उद्घाटन में भाग लिया। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र कुमार ने मंच संचालन किया, जबकि डीएमईओ सत्य प्रकाश यादव ने विधायक का शाब्दिक स्वागत और आभार व्यक्त किया। स्थायी कैंटीन निर्माण की प्रक्रिया जारी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के उपमंडल अधिकारी विजेंद्र ढिल्लो ने बताया कि स्थायी कैंटीन के निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर भेज दिया गया है। यह कैंटीन मार्केट कमेटी कार्यालय के पास बनाई जाएगी। किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान। विधायक ने इस अवसर पर किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। एक किसान ने उठान से जुड़ी समस्या रखी, जिस पर वेयर हाउस के खरीद अधिकारी नवल यादव ने मौके पर ही जवाब दिया। किसानों की सेवा में तत्पर भाजपा सरकार। विधायक अनिल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। मंडियों में सरसों, गेहूं की खरीद उचित समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने मंडी में खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया और मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि सभी वाहनों का वजन धर्म कांटों पर सही तरीके से हो। ग्रामीण आजीविका मिशन करेगा कैंटीन का संचालन। इस कैंटीन का संचालन ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाएगा, जिसमें मार्केट कमेटी प्रति थाली 15 रुपये की सहयोग राशि देगी। भाजपा नेता वीर कुमार यादव ने विधायक अनिल यादव की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि वे किसानों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर कोसली एसडीएम विजय कुमार यादव, मार्केटिंग बोर्ड के जिला प्रबंधक सत्यप्रकाश, नाहड़ ब्लॉक चेयरमैन दुष्यंत सिंह यादव, सहकारी समिति कोसली के प्रधान कपिल यादव सहित बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियाणिया की रिपोर्ट। एसडीएम साहब श्री विजय यादव जी एवं व्यापारीगण, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, गोल्डन डे है। विधायक जी के अथक प्रयास से काफ़ी समय से वो मुझे भी कह रहे थे, उनके प्रयास मार्केटिंग बोर्ड में भी रहे और गिनी चुनी जो कैंटीन शुरू हुई है उनमें कोसली का भी नाम है। 104 कमेटियों में से कोसली का नाम चुना गया है विधायक जी के प्रयासों से। इस कैंटीन से किसान, मजदूर, गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा। 10 रुपये में थाली मिलेगी, 15 रुपये मार्केट कमेटी पे करेगी। जो 25 रुपये कॉस्ट है थाली की, तो 10 रुपये में किसान, मजदूर, जो भी गरीब आदमी है उनको ये थाली मिलेगी। तो इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयास से ये सफल हुआ और मैं भविष्य के लिए बहुत धन्यवाद है जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो है आज यहाँ पधारे। जैसा कि अनिल जी की नेक नियति है, पूरे कोसली की जो है गरीबों के लिए काम किया है। सबसे विधायक जी इसका सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को मिलेगा, जिनके पास मान लो होटल में जाते तो 50 रुपये 100 रुपये की वो जो है थाली मिलती है। वो विधायक जी के अथक प्रयासों से इन्होंने स्पेशल सीए साहब से लगातार कई दिन से ट्राई में थे, बातचीत कर रहे थे। मेरे को भी लगातार फोन आते भैया आप जल्दी करवाओ, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट सीजन में ही मिलता है, क्योंकि मजदूर जो तबका है वो सीजन में ही काम करता है। तो मतलब मैं कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतनी ज्यादा हेडेक लेते हैं अपने भी उसके लिए, कोसली के लिए इतनी मैंने शायद किसी विधायक को आज तक हम पहले भी रहे नहीं देखा। इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ कि किसान की, मजदूर की तो वास्तविक समस्या है। किसान यहाँ उसकी टोली लग गई, मजदूर है वो अपने लगा हुआ दुकान पर, खाने का टाइम आ गया, अब वो दुविधा में फंस जाएगा। खाना खाने जाऊँ पैसा कोई मायने इतना नहीं रखता, समय की कीमत उतनी है।
वो खाना खाने के लिए बाहर जाए, एक उसको यहीं पर खाना मिले। तो वास्तव में विधायक जी आप बधाई के पात्र हैं और मैं हृदय से विधायक जी का अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार से आम जन की समस्या, आम लोगों की समस्या जो है उसको दूर करना, उनको ध्यान करना। और अभी हमारे अधिकारीगण है मार्केट कमेटी के, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस सीजन में पहला अवसर है जो हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, वरना काफी लोग मेरे घर भी आ जाए करते गेट पास नहीं मिल रहा। आज तो एक ही शिकायत मिली है, वो भी शायद अलग तरह की थी। तो लेकिन फिर भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि देखिए किसान का यही समय है, और अगर उसका फसल ठीक तरीके से नहीं बिकी, ठीक तरीके से टाइम पर उसकी पेमेंट नहीं हुई, टाइम पर उठान नहीं हुआ, तो क्योंकि सब कुछ डिपेंड, उसकी ब्याह है, शादी है, भात है, छुच्छक है, किसान का सब कुछ इस फसल पर डिपेंड है। हालांकि पहले सब चिंतित है, सक्रिय है, अच्छी बात है, लेकिन विधायक जी ने स्पेशल ये जो कैंटीन का काम किया ये बिल्कुल ठीक बात है। वैसे हमारी सरकार पूरी लगी हुई है आम व्यक्ति के। कारण ये होता है गवर्नमेंट तो लिख दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप अपनी पेमेंट पाएंगे। अब 24 घंटे जब उसके वेयर हाउस में नहीं पहुंचेगा तो हम 24 घंटे में उसकी पेमेंट करा कहाँ से देंगे। कुछ हटतियों की गाड़ी पहले लगी, उनकी पेमेंट एक दिन पहले चली गई, उसका पड़ोसी डाल के गया था मेरे पास और उसने डाल दिया उसके पास, दोनों में मतभेद और मनभेद दोनों बन गए। दूसरी बार वो मेरे पास नहीं आना, तो भाई मेरे बड़े भाई साहब एक थोड़ी सी हमारा नहीं है, कृपा करते हो इस मंडी में थोड़ा उठान टाइम से हो। और दूसरी व्यवस्था सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी कर रखी है, सभी तरह से बढ़िया मंडी चल रही है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन मेरी शिकायत यही है कि जब उठान लेट होगा तो जी पैसा लेट जाएगा किसानों का। तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखें। और 1.5 लाख कट्टे का खरीद हो गई और पेमेंट है 47% पेमेंट हो गई किसानों की। हाँ जी, जितने हमने जो लिफ्टिंग हुआ है 68,000 कट्टे के आसपास लिफ्ट हुआ है, उसकी पेमेंट हमारी 47% हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने, जब मैं पहली बार व्यापारियों से मिला था अनाज मंडी में आके, तो इन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई थी कि एक तो लाइट की समस्या थी, वो लाइट शेडों में जल नहीं रही थी और काफ़ी समय से वो पेंडिंग थी। दूसरे एक टॉयलेट बने हुए थे जो काफ़ी टाइम से जर्जर हालत के अंदर थे, और वो इन्होंने काफ़ी बार पहले कोशिश करने के बाद, लेकिन वो भी नहीं टूट पा रहे थे कि भाई आप टूटेंगे, 1 महीने बाद टूटेंगे, परमिशन आएगी। और एक ये समस्या रखी थी कैंटीन के बारे में कि यहाँ हमारे किसान भाई जो आते हैं उनको खाने की समस्या रहती है, और काफ़ी लोग यहाँ जो मजदूरी करते हैं उनको भी खाने की काफ़ी समस्या रहती है। और उसी दौरान सीएम साहब ने सबसे मीटिंग ली थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जगह अनाज मंडियों में कैंटीन चालू है। तो फिर मैंने यहाँ पर सेक्रेटरी साहब से पूछा कि सीएम साहब तो यही कह रहे हैं कि कैंटीन चालू है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चालू? और नहीं, हो जाएगी। लेकिन हम सब ने कोशिश करके आज इस कैंटीन का उद्घाटन किया है, और इसमें सभी का फायदा होगा। जो व्यापारियों के पास जो भी लेबर रहती है, ये कोई हमारे किसान भाई है, उनको 10 रुपए में जो खाना मिलेगा, ये सरकार के प्रयासों से है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिकारियों से, ये कैंटीन सिर्फ सीजन में ना चले, ये कैंटीन बाद में भी चलती रहे, ताकि यहाँ पर कोई भी लेबर है, कोई गरीब आदमी है, वो आए तो यहाँ पर खाना खा सके। मेरा आपसे ये निवेदन है। तो मेरे ख्याल से अधिकारियों ने सबका खाने का इंतजाम करा हुआ है अधिकारियों ने, तो आप देखो खाना ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है, और भविष्य में भी आप खाने की जांच करते रहेंगे। खाने में कोई भी कमी है तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके बता सकते हैं कि भी खाना सही नहीं बन रहा है, या खाना कभी ना बने तो भी आप जरूर बताएं कि आज खाना नहीं बना। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की और व्यापारी वर्ग की बहुत पुरानी डिमांड थी कि यहाँ पर कैंटीन चालू होनी चाहिए, तो हमने सरकार से मांग उठाई और सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ भी कैंटीनों की जरूरत है और जहाँ भी हम कह रहे हैं तो वहाँ पर कैंटीन खुलवाई जा रही है, और सरकार द्वारा यहाँ पर किसान भाइयों को सिर्फ 10 रुपए में खाना मिलेगा, लंच टाइम में खाना मिलेगा, और जो भी मजदूर वर्ग है जिनकी इनकी इनकम इतनी नहीं है, तो सस्ता खाना यहाँ पर उपलब्ध होगा। सर, ये कैंटीन कब से कब तक चलेगी? ये कैंटीन, मैंने तो अभी अधिकारियों से कहा ये कैंटीन परमानेंट चलनी चाहिए। अभी जब तक जितनी कंजम्पशन होगी उस हिसाब से खाना तैयार कर लेंगे। अभी अगर कंजम्पशन ज्यादा है, भाई किसान भाई आएंगे, मजदूर लोग आएंगे, रहते ही है यहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो उनको खाना मिलता रहे। और अभी मैं तो ये चाहता हूँ कि 12 मास ये कैंटीन चलता रहना चाहिए।
या कम। खाने के अलावा भी कुछ मिलेगा इसमें? खाने के अलावा ये चाय का और प्रबंध कर रहे हैं ना, चाय की उसकी क्या कॉस्ट रहेगी? चाय की कॉस्ट 10 रुपए बता रहे हैं और खाने की कॉस्ट 10 रुपए, जैसे 15 रुपए कॉस्ट सरकार देगी, 25 रुपए में खाना पड़ेगा, लेकिन किसानों से सिर्फ 10 रुपए। चाय में कोई रिडक्शन या ऑफ नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, जैसे खाना 25 का होता है? चाय तो इन्होंने वैसे उसमें रख रखी है, मेन तो खाना है, मतलब कैंटीन खाने के लिए 10 रुपए में खाना है।